हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेडिंग और जुए का फ़र्क क्या है और ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में करते क्या है, वो जुआ खेलते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियर हो जाओगे कि आप कर क्या रहे हो, आपके लॉसेस क्यों हो रहे हैं। ट्रेडिंग और जुए का एक फ़र्क समझो आसान भाषा में, ठीक है। बहुत लोग ट्रेडिंग और जुए को एक जैसा समझते हैं, पर असल में दोनों अलग अलग चीज़ है। चलिए इस वीडियो में आपको सीधे सिंपल तरीके से समझाता हूँ। डिसीजन के बेस और लॉजिक या लक, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में आप डाटा, चार्ट, स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट पे बेस होते हो और उसका यूज़ करके आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। और जुए में क्या होता है? आप सिर्फ लक के ऊपर डिपेंडेंट होते हो और आपकी जो आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है वो 40 to 50% के बीच में होती है। कई जुए में वो कम भी होती है, लेकिन उसमें रिस्क रिवॉर्ड आपका ज़्यादा होता है। बेसिकली जुआ और ट्रेडिंग दोनों मैथ से ही रेगुलेट होते हैं, दोनों में मैथ का यूज़ होता है और दोनों मैथ से ही चलते हैं। तो आपको मैं आगे जाके और क्लियर करता हूँ। देखो, रिस्क कंट्रोल कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आपके हाथ में होता है, रिस्क रिवॉर्ड आप यूज़ करते हो, रेशियो और पोजीशन साइजिंग भी आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो नुकसान को आप क्या करते हो? कम करने के लिए, नुकसान को कम करने के लिए। तो आप मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप क्या करते हो? हर ट्रेड में आप रखते हो या फिर दिन का रिस्क रखते हो आप, क्या कि 1500 गया, उसके बाद मैं सिस्टम ऑफ करूंगा, मेरा दिन का लॉस है 1500 का। तो आप एक ट्रेडर हो, अगर आपके पास लाख रुपए है, फिर आप एक ट्रेड में रिस्क ले रहे हो 20,000 का, 10,000 का, ऑप्शन बाय कर रहे हो, सोच रहे हो कि प्रॉफिट मुझे 30,000 का हो जाएगा, 40,000 का हो जाएगा, तो आप एक जुआ खेल रहे हो, ठीक है। सिंपल भाषा में जुए का डेफिनेशन, एक बार पैसा लगा दिया तो ये सब जीतेगा, ये वाला सीन है। मतलब जुए में क्या है? पैसा डबल वाला स्ट्रेटजी होता है कि आया तो आया, गया तो गया। तो ये वाला सिंपल, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में सफलता का रास्ता। अब देखो ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में स्मार्ट ट्रेडर लॉन्ग टर्म सोचते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे अपने पैसे को, प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। मतलब अगर आपके पास लाख रुपए है तो आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि महीने का मैं 7 से 10,000 बना रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 7 से 10% बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, महीने का मैं बता रहा हूँ। और जुए में क्या है? जुए में आप सोचते हो कि मुझे एक महीने में 1 लाख से 1 लाख ही बनाने हैं या फिर 1 लाख से 10 लाख बनाने हैं। तो ये जुआरी वाला माइंडसेट है। तो आपको सोचना है कि आपका क्या माइंडसेट है, आप जुआरी वाला माइंडसेट लेके आ रहे हो मार्केट में या ट्रेडर वाला माइंडसेट लेके आ रहे हो, ठीक है। और स्किल देखो, उसके बाद आता है स्किल वर्सेस लक, कौन जीतेगा, ठीक है। ट्रेडिंग में अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो आप जीत सकते हो, ठीक है। ये एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस ही बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। अब किसी को टेक्निकल एनालिसिस आता है, लाइक देखो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखोगे ये निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम है, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में आप अगर देखोगे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से ट्राई कर रहा है हायर हाई लगाने के, जो है ट्रेंड चेंज कर रहा है। अब नीचे आया, अब बहुत लोग यहाँ बियरिश होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बुलिश हूँ। क्यों? क्योंकि आप रिसेंट ट्रेंड देखोगे तो यहाँ से ये मार्केट जो है ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की, यहाँ से सपोर्ट लेके अपना हायर हाई कंटिन्यू करने की। बहुत लोग यहाँ बियरिश होंगे, जो बियरिश है उनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, और जो वेट करके यहाँ से अभी बाइंग करेंगे, एसएल इसके नीचे रखेंगे, ईएमए के नीचे, तो उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो अपना ट्रेड जो है उनका प्रॉफिट में क्लोज हो। अब यहाँ पे क्या बाय करेंगे तो एसएल कितना होना चाहिए? 1500 लाख रुपए का बिडल, तो 1500 एसएल होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब इससे ज़्यादा एसएल हो रहा है तो वो भी गलत हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 1:2, तो 1500 का अगर लॉस रख रहे हैं तो 3,000 रुपये का टारगेट होना चाहिए, 10 सीट इतना ही होना चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस बहुतों को ट्रेंड डिफाइन करना नहीं आता। जैसे मैं ट्रेंड देखता हूँ वीकली में, आपको मेरी टेक्निकल हाउ टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस है, उसमें मैंने बेसिक टू एडवांस मैंने बता रखा है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड पहले देखता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद में ट्रेड करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स पे और आवरली पे और 15 मिनट्स पे, इन टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ से वीकली जो है ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, क्योंकि वीकली बहुत अच्छा कैंडल बना है, अभी क्या है पॉजिटिव है ट्रेंड। तो मैं क्या करूँगा, छोटे टाइम फ्रेम में आऊँगा, 30 मिनट्स पे आवरली में आऊँगा और फाइंड आउट करूँगा कि निफ्टी कहाँ रुक रहा है, निफ्टी सपोर्ट कहाँ ले रहा है, सपोर्ट से फिर यहाँ पे बाइंग आ रही है तो मैं बाय करूँगा। अभी निफ्टी जो यहाँ है
यहाँ से अब मैं यहाँ से जो जब ये साइड ये निकलेगा ऊपर की साइड में, तो यहाँ बाय करूँगा, नीचे ऐसा होगा, तो फिर मेरा टारगेट है नियर ये प्रीवियस हाई रहता है 23,850 के इधर मेरा टारगेट रहेगा। तो इधर फिर मेरा टारगेट आएगा, निकलूंगा या इसके नीचे जाएगा 1500 का मेरा लॉस लेके मैं निकलूंगा। तो ये सिस्टम है। अब मैं बड़े टाइम फ्रेम को क्यों यूज़ करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में आप देखोगे तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है मंथली का, ठीक है। सबसे बड़ा ऐसा लोग अर्ली देखते हो जो इन्वेस्टर है, लेकिन मैं मंथली देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मंथली में देखता हूँ, मंथली में देखो स्टॉक मार्केट आपको दिखेगा कि स्टॉक मार्केट कब से अप ट्रेंड में है। आप देखोगे 2020 से जो है स्टॉक मार्केट आपको क्लियरली जो है यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है अप ट्रेंड में, ठीक है। अगर आप वीकली आओगे तो आपको स्टॉक मार्केट क्या है, देखो वीकली में भी क्या है, आपको बढ़ता हुआ यहाँ से क्लियरली दिख रहा है ना। तो अप ट्रेंड आपको बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड क्लियरली दिखेगा, और स्टॉक मार्केट चलता है बड़े ट्रेंड के साथ में, बड़े टाइम फ्रेम के साथ में। बस क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी होती है, ऊपर नीचे होकर ही मार्केट चलता है एकदम फ्लो में। एक 90 डिग्री पे क्या है, मार्केट ऊपर नहीं जाता। तो क्या है, ऐसा फ्लो पे ऊपर नहीं जाता, तो क्या है, स्टॉक मार्केट चलता है वॉलेटिलिटी क्लियर करके। तो वॉलेटिलिटी हमें कैच, हम ट्रेडर है, ट्रेडर को वॉलेटिलिटी कैच करना होता है। तो हम उसी को वॉलेटिलिटी को फाइंड आउट करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में आके, कि मार्केट में अब ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बड़ा ट्रेंड हमने देखने पॉजिटिव है, तो मार्केट में ट्रेंड क्या देखेंगे कि ऊपर गया पॉजिटिव है, नीचे आया तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। फिर ट्रेंड इज फ्रेंड कहते हैं ना, तो ट्रेंड के साथ ही हम बाइंग, जब ट्रेंड नेगेटिव चल रहा तो हम सेल करेंगे, जब ट्रेंड बाइंग चल रहा तो हम बाय करेंगे। तो यहाँ पे बाय करके बैठ जाएंगे, फिर हमें वेट करना है, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, जो है टारगेट हमारा अचीव होगा या एसएल होगा। तो इसमें क्या है, हमने ट्रेंड को यूज़ किया, मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आता है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो ये जुआ नहीं रहा। फिर मैंने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया, तो ये जुआ नहीं रहा, ये एक स्किल हो गया जो मुझे आता है, जो मैं करता हूँ। तो यही स्किल जो है ट्रेडरों के पास होती है, वही करते हैं। अब इसमें लॉसेस भी होता है, लेकिन अपने जो ऑड होता है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, वो अपने फेवर में होता है। तो क्या होता है, अपने को लॉसेस जो होता है कम होते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा होते हैं। तो इसी की वजह से हम जो है प्रॉफिट में खड़े होते हैं। मान लो अगर हमने 100 ट्रेड लिया ट्रेडर लोगों ने, तो ट्रेडर लोगों का अगर 50 भी लॉस होता है, 50 भी सही होता है, तो भी ट्रेडर जो है प्रॉफिट में खड़ा रहता है, क्योंकि ट्रेडर का रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होता है, 1:3 होता है, जैसे आप फॉलो करते हो वैसे होता है। हाँ, तो आप लोगों को मैंने स्किल और सिखा दिया। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल टू डिसीजन आपके हाथ में, हाँ ठीक है, कितना कंट्रोल है। तो ट्रेडिंग में क्या है, आपके पास कंट्रोल होता है, आप कब बाय कर रहे हो, कब सेल करो। जैसे मैं देखो, मैंने इस ट्रेंड में बाय नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि जब नीचे आया मैंने देखा इस ट्रेंड चलता है हायर हाई के फॉर्मेशन में। देखो बड़े टाइम फ्रेम में तो क्लियरली ऊपर दिखेगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में क्या है, ऐसा हायर हाई बनाते हुए जाएगा। यही एक प्राइस एक्शन है। तो इसको मैंने समझा। अब मैं वेट करता हूँ कब प्राइस नीचे आएगा। अब नीचे आया, यहाँ से क्या होगा, प्राइस फिर ऊपर शूट अप करेगा, तो हायर हाई फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। तो मैं पैटर्न को पहले जज करता हूँ कि अब कौन सा पैटर्न बन सकता है। तो इस पैटर्न को जज करके मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन का यूज़ करके ट्रेड कर रहा हूँ, और डिसीजन मेरे हाथ में है कब ट्रेड करना है। तो मुझे ट्रेड करना है अभी। देखो इतना दिन वेट करने के बाद मुझे ट्रेड मिला, हफ्ता वेट करने के बाद ट्रेड मिलता है। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड में क्या करूँगा, इस रिस्क रिवॉर्ड 5000 रख लिया मैंने। क्या किया, लॉस मैंने 5000 का रखा, टारगेट मैंने 10,000 का रखा। तो वेट करना पड़ेगा, वेट करने से पैसा बनता है। पेशेंस भी चाहिए आपको स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, क्योंकि आपको हर दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। मैं जैसे करता हूँ, मैं करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, 1-2 दिन होल्ड करता हूँ, इंट्राडे भी करता हूँ, लेकिन वो बहुत ट्रेंडी मार्केट होता है तब करता हूँ, नहीं तो मैं इंट्राडे नहीं करता, क्योंकि इंट्राडे में लॉसेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं नहीं करता। तो और जुए में क्या होता है, जुए में कंट्रोल आपके पास नहीं होता। अगर आप एक बार में अगर पैसा डालते हो तो या तो पूरा होगा, या तो डबल होगा, या तो वो नुकसान होगा। तो यही होता है जुए के अकॉर्डिंग। बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं। अगर उनके पास 15,000 का कैपिटल है, वो सोचते हैं 15,000 से मैं क्या है लाखों बना लूँगा। वो क्या करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं। ऑप्शन बाय करते हैं, पूरा का ऐसा लगाते हैं, वो अपने 4-5 हज़ार का लॉस झेल लेते हैं। 15-20 हज़ार का कैपिटल में 4-5 हज़ार का लॉस झेल लेते हैं, अपना अकाउंट ब्लॉक कर लेते हैं। तो वो बेसिकली बहुत सारे जो म्यूचुअल ट्रेडर है ऑप्शन में आते हैं, वो जुआ खेलने आते हैं। उनका जुआरी वाला माइंडसेट होता है, या कैपिटल डबल करना होता है। और ट्रेडिंग एक ऐसा माइंडसेट है जिससे आपका जो है प्रॉफिट धीरे धीरे करके आपका अकाउंट ग्रो करेगा। और ट्रेडिंग में एक बार में आपका पैसा कभी नहीं बनेगा, डबल नहीं होगा। देखो ठीक है, आपको फाइनल बड़ी ट्रेडिंग करो या जुआ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझ के, सीख के और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हो तो ये एक बिजनेस है। ठीक है, ये एक बिजनेस है। अगर आप बिना सोचे समझे बस पैसा लगा रहे हो तो ये एक जुआ है। बिना सोचे समझे, बिना टेक्निकल एनालिसिस करे, बिना रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करे पैसे को डबल करने आए हो तो भैया आप जुआ खेल रहे हो, आप जुआ करने आए हो। ठीक हो, स्मार्ट बनो, ट्रेडिंग को प्रोफेशनल की तरह सीखो, जुआ की तरह नहीं। तो जुआ की तरह मत खेलो,
ठीक है। तो ट्रेडिंग को अगर आप जुआ की तरह कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा हारोगे ही हारोगे, ठीक है। आपको कोई बचा नहीं सकता। और आपको सीख रहे हो, टेक्निकल से सीख रहे हो, पूरे कंप्लीट टेक्निकल से सीख रहे हो, साइकोलॉजी सीख रहे हो, ट्रेडर का मार्केट कैसे चलता है, न्यूज़ कैसे इंपैक्ट करता है, ये सब सीख रहे हो। और इसको टाइम दे रहे हो, सीखने के बाद कर रहे हो। पहले पेपर ट्रेड कर रहे हो, पहले फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हो, बैकवर्ड टेस्ट कर रहे हो, पहले आप चैट में जा रहे हो, चैट को लंबा से एनालिसिस कर रहे हो कि कैसे मार्केट काम करता है, आपको कितने टाइम काम करने को मिलेगा। तो उसके बाद तो क्या है, तो ये एक स्किल हो गया, एक बिजनेस हो गया। आप इसे बिजनेस की तरह कर रहे हो। देखो मैं क्या करता हूँ, जनरली अप ट्रेंड में स्टॉक यहाँ है, जब यहाँ से ऊपर निकल रहा है यहाँ बाय करता हूँ, ऐसे उसके नीचे लगाता हूँ, तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होकर ऊपर जाता है, मेरा टारगेट हिट होता है। देखो नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, इधर बाय करता हूँ, ऊपर जाता है, टारगेट हिट होता है। तो ऐसे में ये इसको ऐसे नीचे आता है ट्रेंड में, तो मैं ट्रेंडिंग फेज में काम करता हूँ, मैं साइडवेज फेज में काम नहीं करता। अभी मैं बैठा हूँ, अभी अपॉर्चुनिटी है आपको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, अभी मैं यहाँ बाय करूँगा और वेट करूँगा। अभी मैं बाय करूँगा, एसएल इधर नीचे रहेगा तो मैं वेट करूँगा अपना टारगेट का। तो इस तरह ट्रेडिंग को मैं लेता हूँ और करता हूँ। पहले मैं भी, मेरा भी माइंडसेट जुगारी वाला था। ऑप्शन में मैं भी ऐसे ही काम करता था कि मैं 15-20 हज़ार से 25 हज़ार से जो है लाखों बना लूँगा और मैं यहीं से बहुत सारे पैसे जो अपने पैसे को, कैपिटल को डबल कर लूँगा। तो ये जुगारी वाला माइंडसेट होता है। धीरे धीरे आपको मार्केट सिखाता ही है। मार्केट पर लॉसेस जितना होता है, जितना एक्सपीरियंस होता है, उतना आप सीखते जाते हो। तो मैं चाहता हूँ आपके लॉसेस कम हो, कि आप सीखो पहले, उसके बाद करो। कि जुए में ट्रेडिंग में फ़र्क यही होता है कि ट्रेडिंग जो है एक स्किल है, इसको सीखने के बाद धीरे धीरे पैसा आपका बनेगा इसमें। ये एज ए आपका काम की तरह है, बिजनेस की तरह है। और अगर आप इसको जुए की तरह कर रहे हो तब तो कितना भी पैसा ले जाओ, ये समंदर है, आपका पैसा का कोई वैल्यू नहीं करेगा, सब खत्म कर डालेगा ये। तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब